हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं जो मैंने आज एक गेम खेली है lichess.com पर 3+2। और यहां पर इस गेम में एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक वाली गेम है और एक बहुत ही अच्छा ट्रैप है। तो हमें लगता है हम साथ में मिलकर इसको स्टडी करेंगे तो हमारी गेम और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। वी आर प्लेइंग विद ब्लैक पीसेस। हमारा ओपोनेंट ने शुरू किया E4 E5 से। प्रिटी कॉमन, ग्रैबिंग द सेंटर। यहाँ से हमारे ओपोनेंट ने खेला बिशप C4। ठीक है, अच्छी अच्छा मूव है, एक बिशप डेवलप हो रहा है, आपका सेंटर के अंदर आ रहा है। हमने खेला जो है नाइट C6 और अपने पॉन को प्रोटेक्शन दी। यहाँ से हमारे ओपोनेंट ने खेला जो है नाइट टू F3। डेवलपमेंट मूव है अगेन। यहाँ तक गेम पूरी अच्छी तरीके से नॉर्मल चल रही थी, बट यहाँ पर हमने जो चालाकी थोड़ी सी चालाकी की। और क्या खेला हमने, यहाँ खेला नाइट को हम ले गए अपने D4 स्क्वायर पर। अब नाइट D4 का क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे ओपोनेंट ने सोचा अच्छी तरीके से कि अब यहाँ यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, और ही केम टू अ कंक्लूजन कि ये पॉन फ्री है, इस पे कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, और अटैक भी अच्छा हो रहा है। नाइट आपका जो है 5th रैंक में आ जा रहा है, तो ही ग्रैब दिस पॉन। तो ठीक है, ही इज स्टिल अज्यूमिंग कि आफ्टर ग्रैबिंग दिस पॉन उसने थोड़ा कमांडिंग पोजीशन ले लिया, क्योंकि ये पॉन जो है हमारा जो F7 पॉन है, ये वीक है यहाँ पर। और नाइट अगर उसको कैप्चर करेगा तो एक फोक लग जाता है क्वीन और रुक पर, और हमें एटलीस्ट रुक तो हमारा हाथ से जा रहा। तो लेकिन यहाँ से ये प्लान पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, यहाँ पर एक ट्रैप छुपा हुआ है। यहाँ से अब उसको के लिए यहाँ से बेस्ट मूव जो होता है वो हमने खेला, और बेस्ट मूव है यहाँ पे क्वीन हम ले जाते हैं अपनी G5 स्क्वायर पर। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों कि क्वीन G5 स्क्वायर से हो क्या रहा है कि हम इसके एक तो नाइट पर अटैक कर रहे हैं, दूसरा जो है हम G2 पॉन पर भी अटैक कर रहे हैं, और तीसरा अगर ये नाइट इस अब अपना नाइट बचाने के लिए इस पॉन को लेता है, F7 पॉन को, विल सिंपली ग्रैब द G2 पॉन, और उसके रुक पर जो अटैक होगा वो बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे हमको ले आएगा। तो उसके बाद दोस्तों बात करें तो ब्लैक वाइट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो अगर ये सोचे कि उसको अपना नाइट भी सेव करना है, तो वो अपना ये नाइट टेक्स F7 खेल सकता है। उससे हो क्या रहा है, इसका नाइट तो सेव हो रहा है, और रुक पर भी अटैक है, रुक पूरा ट्रैप्ड है हमारा, और क्वीन पर भी फोर्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे गेम में भी यही हुआ था, और वी वेंट फॉर G2 पॉन। हमने G2 पॉन को ग्रैब कर लिया। अब यहाँ से दोस्तों हमारे ओपोनेंट ने जो किया वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गेम में एक्चुअली क्या क्या हुआ था। उसने अपना राइट रिट्रीट कर लिया और एक चेक दिया हमको। अब यहाँ पर राइट रिट्रीट करने का वैसे कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नाइट तो सीधा सीधा हैंगिंग है, कोई इसका डिफेंस नहीं है। इसको आप दोनों तरीके से लग सकते हैं, पॉन से भी ग्रैब कर सकते हैं, बिशप से भी ग्रैब कर सकते हैं। आइडियली आपको बिशप से ही ग्रैब करना चाहिए, बट मैंने गेम में पॉन से ग्रैब कर लिया था, मे बी बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑल द थिंग्स। ये भी ठीक है, बट डबल पॉन आपका आ रहा है अर्ली इन द गेम D फाइल पर, तो ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप बिशप से ग्रैब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको पॉन से ग्रैब किया था। देन ही गेव मी अ चेक विद हिज क्वीन। तो हमने उसके चेक को सिंपली ब्लॉक कर दिया G6 खेलकर। और यहाँ पर हमारे ओपोनेंट ने बेसिकली मैं कह सकता हूँ रिजाइन कर दिया, ही लेफ्ट द गेम। तो उसको मैं रेजिग्नेशन ही कंसिडर करूंगा। अब रिजाइन था ये, तो रेजिग्नेशन दिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपकी क्वीन पर अटैक है और आपके रुक पर अटैक है एट द सेम टाइम। आप दोनों को एक ही मूव में नहीं सेव कर सकते। इफ यू ट्राई समथिंग लाइक दिस, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड इफ मतलब आप कोई भी पैसिव मूव खेल के लाइक अपनी क्वीन सेव करते हो उसे, तो आपका सॉरी हाँ क्वीन सेव करते हो, देन विल टेक योर रुक। only move is to save the checkmate with the bishop, then you are just a rook up in the game and you can easily win it from here। तो उसके बाद और
अब दोस्तों आते हैं कि थोड़ी और अगर इसकी थोड़ी सी हम और स्टडी करें इस पोजीशन में। इस पोजीशन में टेक्निकली देखा जाए तो वाइट की गेम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर वो यहाँ से पूरी तरीके से एक्यूरेटली भी खेले तो यहाँ से मेरे ख्याल से वो इस गेम को जीत नहीं सकता। एडवांटेजेस पोजीशन हमेशा ब्लैक के पास रहेगी कहीं ना कहीं। सो लेट्स ट्राई सम अल्टरनेटिव लाइंस। हमारे अपोनेंट ने इसको ग्रैब किया था F7 पॉन को, देन वी गो फॉर G2। और अगर ये हमें नाइट D3 सॉरी नाइट D6 करके चेक ना देता, लेट्स से ये अपना रुक सेव करता पहले। वाइट डिसाइड्स टू सेव हिज रुक बाय प्लेइंग F1। तो क्या सीक्वेंस फॉलो होता, सिंपली हम ये सेंटर पॉइंट ग्रैब करके चेक दे सकते थे और इस चेक के बाद ये गेम खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आपको सेव करना है बाय ब्लॉकिंग दिस चेक। अगर आप ब्लॉक करते हो क्वीन से तो यू विल लूज द क्वीन एंड दिस इज वेरी मच एडवांटेजियस पोजीशन फॉर द ब्लैक। बट अगर आप क्वीन से ब्लॉक ना करके यू ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड block with check with the bishop, then simply knight f3 is a beautiful checkmate because you can't take this knight as it is pinned और किंग के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है मूव करने के लिए, तो यहाँ पर व्हाइट की गेम वैसे ही खत्म हो जाती है। एक और यहाँ पे वेरिएशन आती है कि अगर इस पोजीशन से व्हाइट ट्राइज टू टेक दिस नाइट सॉरी रुक एंड इक्वल करना चाहता है मटेरियल अपना, हमारा रुक लेकर अपना रुक भी दे दिया उसने मुझे, तो यहाँ से कैसे अगर गेम आगे बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चेक सेव करने के लिए ब्लैक हैज ओनली वन मूव, तो बिशप को वो बीच में ब्लॉक कर देगा चेक और उसके बाद व्हाट विल डू इज ग्रैब दिस पॉन, एक और चेक देंगे यहाँ पर। अब बेसिकली ब्लैक वाइट हैज टू ऑप्शंस टू सेव दिस चेक, टू ब्लॉक इट विद बिशप और टू ब्लॉक इट विथ क्वीन। तो क्वीन वाला ऑप्शन तो आप कंसीडर करेंगे तो यू लूज, सिंपली यू लूज द क्वीन। और अगर यहाँ से वो ग्रैब भी करता है तो यू कैन जस्ट विल बी अहेड इन द गेम, नो प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर। बट अगर अगेन वो बिशप से ग्रैब करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन व्हाट यू कैन डू इज grab this pawn. Which pawn? Grab this c2 pawn with your knight. This is a very forcing move. आपको आप चेक दे रहे हो राजा को और आपने रुक भी उसका फोक कर रखा है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ही कांट ग्रैब दिस नाइट विद दिस क्वीन कॉज यू लूज द क्वीन हियर, और अगर उसको क्वीन बचानी है तो वो राजा के पास एक ही स्क्वायर है मूव करने के लिए। तो अगर वो जाता है F1 स्क्वायर पे देन सिंपली H1 इज ब्यूटीफुल, अगेन ब्यूटीफुल चेकमेट। सो दैट्स इट। एक बहुत ही अच्छा गेम था, ट्रैप की वेरिएशन थी। सो आई थॉट कि इसको बाकी लोगों के साथ डिस्कस करके अपनी भी गेम इंप्रूव हो सकती है और दूसरों की भी इंप्रूव हो सकती है। ड्रॉप कमेंट्स, आपको ये वीडियो लगा कैसा, what do you want to watch in future, और we have planned a lot of things and hopefully अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लाइंड अप हैं। तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं चेस से रिलेटेड, बहुत सारा मटेरियल देखना चाहते हैं, चेस गेम इंप्रूव करना चाहते हैं बिगिनर्स लेवल पे बेसिकली, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और once again, thank you for watching and stay tuned. Have fun. Thank you.